नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम पोस्ट कोड 595 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 25 मार्च 2019 को। तो दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में हमने जीके सेक्शन डिस्कस करा था। नेक्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट पार्ट में, और इसमें जो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करते 63 के आसपास क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे जो भी क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 64 से 63 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। 64 क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। तो आर्य जो जाति थी उनके जो प्राचीनतम आवास थे वो कहाँ पे थे। 64 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो ये थे सप्त सिंधु में। तो आर्य सबसे पहले कहाँ रहे थे, सप्त सिंधु में। 65 विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। तो प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए मालवा। नेक्स्ट 66 विच किंगडम फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वॉर। तो किस साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया था युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी मगधा। नेक्स्ट 67 नालंदा महावीर साइट इज इन। तो नालंदा महावीर स्थल कहाँ पे है। ऑप्शन डी बिहार इसका करेक्ट आंसर है। 68 द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ। अजंता के जो चित्र है किसकी कथनी बताते हैं, तो किसके बारे में है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो ये है जातक के बारे में। ऑप्शन सी जातक इज द करेक्ट आंसर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो जातक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। 69 ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लोसम। किसके शासन के दौरान कला का जो गांधार स्कूल था वो फली फूली फ्लोरिश हुई। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कनिष्क। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में जीके सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन अबाउट द कॉजिलिटी ऑफ कालिंगा वॉर एंड डिक्लेयर्स द रेनुसिएशन ऑफ वॉर। तो किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथाहाथ के बारे में और युद्ध के परित्याग के बारे में बताया था। तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट। ऑप्शन बी आपके पास रॉक एडिक्ट आपके पास कौन सा है 13। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंगा वॉर के बारे में जो 261 BC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारे पास। 71 यवनिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से किसके द्वारा यवनिका या आप कह सकते हो पर्दों का प्रयोग किया गया था सबसे पहले थिएटर में। तो 71 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी। तो ये किया गया था ग्रीक्स के द्वारा। 72 पुरुषपुरा इज द अनदर नेम ऑफ। तो पुरुषपुरा किसका नाम है। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पेशावर। तो पेशावर का जो नाम है वो क्या है पुरुषपुरा। 73 हुज रीजन इन इंडियन हिस्ट्री वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो भारत के इतिहास में किसका शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी
गुप्ता एम्पायर, तो गुप्त साम्राज्य को भारत की हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 74 कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, धातु के सिक्के सबसे पहले कहाँ पे देखे गए थे? तो 74 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये देखे गए थे एज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट 75 हु वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर, तो संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो 75 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वो थे पांड्या। नेक्स्ट 76 व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर द सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम्स, तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री की उपयुक्त भाषा कौन सी थी? तो 76 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो थी संस्कृत। नेक्स्ट 77 विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली का है? 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो है विमान, तो ये जो टेम्पल है ये द्रविड़ स्टाइल का है। 78 द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन एट महाबलीपुरम इज, महाबलीपुरम में एक आकाशिक शैल के तीर्थ स्थान का प्रख्यात नाम क्या है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तो उसका नाम है रत्था। नेक्स्ट 79 हु रोट नयन सूत्र, तो नयन सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी गौतम, करेक्ट आंसर है। 79 के बाद 80 इल्तुमिश एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट, तो इल्तुमिश ने शिक्षा केंद्र स्थापित कहाँ पे किया था? 80 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, तो ये किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट 81 द कीर्तिस्तंभ एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय, तो ये बनाया गया था रावल कुमार सिंह के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है विजय स्तंभ के बारे में, तो वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट 82 द कैपिटल ऑफ बहामनी किंग वॉज, तो बहामनी राज्य की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। नेक्स्ट गोल गुम्बज, जो सबसे बड़ा डोम है इंडिया का, कर्नाटक में है, बिल्ट इन विच सेंचुरी, तो ये कब बनाया गया था, कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 84 ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी वॉज बिल्ट बाय, हम्पी जो राजधानी थी विजयनगर की, तो वहाँ पे जो स्मारक है, स्मारकों का समूह है, वो बनाया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा, जिन्होंने दो भाई थे, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 85 द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस बरीड इन, तो बाबर का जो शव है वो कहाँ पे दफनाया गया था? काबुल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 85 का। 86 द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिकोह इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ, तो दारा शिकोह के द्वारा जो उपनिषद थे वो फारसी में अनुवाद किए गए थे और उनका शीर्षक क्या रखा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शेर ए अकबर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 87 विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, तो ये था तलवंडी, जिसे आजकल नानकाना के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में पड़ता है। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ मूवमेंट इन इंडिया इज, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, गर्मपंथी आंदोलन के पिता कौन थे? बीजी तिलक। नेक्स्ट क्या है 89 सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, तो सती प्रथा का जो प्रतिबंध है वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और जो बाकी इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये सारे जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे चेक कर सकते हो। जीके सेक्शन मैंने अलग से बनाया है, तो उसमें मैंने जो टाइटल दिया उसमें पार्ट नहीं लिखा है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो, तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करे हैं वो हम देखते हैं कौन से हैं। तो 143 से स्टार्ट है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या 143 से, द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू, मानव अस्तित्व के जो प्रारंभिक अवशेष है भारत को कब से जाना जाता है?
तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5 लाख ईसा पूर्व। नेक्स्ट 144, माइक्रोलिथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ। तो माइक्रोलिथिक महत्व किसके औजार थे? तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो ये थे लेट स्टोन एज की, उत्तर पाषाण युग के। नेक्स्ट 145, द अर्लीस्ट पीपल इन इंडिया वर। भारत के प्राचीनतम लोग कौन से थे? वो 145 के जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, तो वो थे एल्पाइंस। ऑप्शन बी एल्पाइन करेक्ट आंसर है। 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एज। तो इनमें से कौन से सबसे प्राचीन युग कौन सा है? 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो है पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पुराना कौन सा है? पैलियोलिथिक एज। 147, द अर्ली पैलियोलिथिक फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ। तो प्राचीन जो पूरा पाषाण समय है किसके उपयोग से विशेषीकृत किया जाता है? तो 147 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? हैंड एक्सेस एंड क्लेवर मीनिंग ऑफ फॉर चॉपिंग। काटने चीरने के लिए हाथ कुल्हाड़ी और चीरने का औजार, तो इससे इसे विशेषीकृत किया जाता है। 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द कॉपर एंड द स्टोन इम्प्लेंट्स वर यूज्ड साइमल्टेनियसली। तो इनमें से किस काल में तांबे तथा पत्थर दोनों के औजार एक साथ इस्तेमाल होते थे? तो 148 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल। नेक्स्ट 149 यहाँ पे मिसिंग है आई थिंक, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल हड़प्पन साइट के बारे में। तो हड़प्पन साइट किस जो कौन सी सिविलाइजेशन को दर्शाता है? तो फर्स्ट सिविलाइजेशन को दर्शाता है जो हमारे पास हड़प्पन साइट थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला जो शहरीकरण था वो उसी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे 150, द एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द आयरन इन ऋग्वैदिक टाइम्स वॉज कन्फाइंड टू। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जो भूगोलिक ज्ञान की हद सीमित थी, कहाँ तक वो जानते थे? 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 150 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पंजाब दिल्ली क्षेत्र। तो यहीं तक वो एरिया को जानते थे, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र तक, उसके आगे उन्हें नहीं पता था। नेक्स्ट 151, द मेहरगढ़ द अर्लीस्ट अग्रारियन सेटलमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। द पोटर व्हील वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड। मेहरगढ़ के प्रारंभिक कृषि व्यवस्थान उपखंड में जो चाक प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? 151 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4th सहस्राब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 152, हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन द डेसिफॉर्मेंट ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो सिंधु घाटी की लिपि पर निम्न में से किसने काम करके अर्थ निकाला था? तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? आई महादेवन। आई महादेवन। 153, विच साइट हैज़ फर्निश्ड प्रूफ ऑफ सी फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। तो किस स्थल पर लोगों को समुद्र गमन प्रवृत्तियों का पक्का सबूत मिला है कि लोग समुद्र से भी अपना सफ़र तय करते थे? 153 के जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये मेरा है लोथल से। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लोथल और इसका जो स्टेज कहाँ पे ये लोथल है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। 154, लोथल एंड चोहिंदाड़ो वर द मेन प्रोडक्शन सेंटर ऑफ। तो लोथल और चोहिंदाड़ो प्रमुख उत्पाद केंद्र थे किस चीज़ के? 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कार्नियल बीड्स। तो कार्नियल बीड्स के प्रमुख उत्पाद क्षेत्र थे, केंद्र थे लोथल और चोहिंदाड़ो। नेक्स्ट 155, द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एन आर्ट पीस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द एविडेंस ऑफ। हड़प्पन सभ्यता की जो एक कला का नमूना था, कांसे की नाचती हुई लड़की
इसका सबूत किस चीज़ का सबूत था, किसका सबूत है ये चीज़? 155 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए क्या आपके पास है? एक्सीलेंस ऑफ स्कल्पचर, मूर्तिकला में श्रेष्ठता, इस चीज़ का प्रमाण है। द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, कि कांसे का प्रयोग भी होता था और मूर्तिकला बनाने में भी वो सक्षम थे लोग। 156 अ ब्रॉन्ज चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स यूक्ड अ पेयर ऑफ बुलक एंड ड्राइवन बाय अ ह्यूज फिगर वॉज डिस्कवर्ड एट। हड़प्पन के समय में कांसे का रथ, एक बैल की जोड़ी तथा जुड़ा हुआ एक नग्न आकृति द्वारा अंकाकृत पाया गया था। तो कहाँ पे पाया गया था इस तरह का? 156 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये पाया गया था देमायाद में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था इसका। 157 द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क ऑफ हड़प्पन इज फाउंड इन द। हड़प्पा के समय का सबसे जो सुंदर ईंट की इमारत पाई गई थी वो कौन सी थी? 157 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ग्रेट बाथ, तो वो थी ग्रेट बाथ में पाई गई थी। 158 द बोन्स ऑफ कैमल वर डिस्कवर्ड एट। तो ऊंट की जो हड्डियाँ थी वो कहाँ पे पाई गई थी? 158 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी कालीबंगन में। नेक्स्ट 159 एविडेंस ऑफ वायलेंट डेथ मेट बाय सम पीपल कम्स फ्रॉम द साइट ऑफ। कुछ लोगों की हिंसक मृत्यु के जो सबूत है वो किस स्थल पे पाए गए हैं? 159 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, तो ये लोथल में पाए गए हैं। 160 हाउ मेनी ग्रेनरी वर फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा में कितने ध्यानागर पाए गए हैं? तो 160 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 6, टोटल 6 पाई गई है। तो हड़प्पन साइड से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हड़प्पन साइड के पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 161 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ यील्डेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग पिट ड्वेलिंग। तो निम्न में से किस स्थल पर गिरत निवास के बारे में पुरातात्विक सबूत पाए गए हैं? तो 161 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये है बालाकोट में। नेक्स्ट 162 A hoard of copper images generally assigned to the Harappan culture period has been found at। सामान्य रूप से तांबे की छवियों के खजाने को हड़प्पा की संस्कृति के काल से निर्दिष्ट किया जाता है, वो कहाँ पे पाई गई है? ऑप्शन डी देमाबाद इसका करेक्ट आंसर है। 163 द ruins ऑफ हड़प्पन वर फर्स्ट नोटिस बाय। हड़प्पा की जो भव्यावशेष थे वो सबसे पहला किसके द्वारा सूचित किए गए थे? तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी चार्ल्स मेसोन के द्वारा। ऑप्शन सी चार्ल्स मेसोन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 164 द फर्स्ट एप मैन बिलोंग टू। तो सबसे पहला जो एप मैन था वो किस चीज़ से संबंधित है? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका से। 165 जिन जेंथ्रोपस इज ए सब स्पीसीज ऑफ। तो जो जिन जेंथ्रोपस है वो किसकी उपजाति है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की सब स्पीशीज। 166 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव पैलियोलिथिक मैन अ सेंस ऑफ ब्यूटी। तो निम्न में से किसने पूरा पाषाण युग के जो पुरुष थे उन्हें खूबसूरती की अनुभूति दी थी? तो 166 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, कला का अभ्यास। 167 पीपल हैड डेवलप्ड अ हाई लेवल ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। मध्य पाषाण संस्कृति का उच्च स्तर निम्न में से किन लोगों के द्वारा विकसित किया गया था? 167 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये किया गया था वेस्ट एशिया और पैलेस्टाइन के द्वारा, पश्चिम एशिया और पैलेस्टाइन के द्वारा। 168 द रिमेन्स ऑफ अर्लीस्ट होमिनिड्स इन एशिया वर फाउंड इन। प्रारंभिक होमिनिड्स के अवशेष एशिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो 168 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जावा में। 169 द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास वर नोन एज।
तो वैदिक स्त्रोतों और मंत्रों का जो संग्रह है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उसे कहते हैं संहिता। ऑप्शन बी संहिता करेक्ट आंसर है। 170 यादु एंड दुर्वासा रेफर्ड इन ऋग्वेदा वर, ऋग्वेद में उल्लेख किए गए यदु और दुर्वासा ये क्या थे? तो 170 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 2 ट्राइब्स, 2 जातियां थी आपकी यादु और दुर्वासा, जो ऋग्वेदिक काल में डिस्क्राइब की गई थी, रेफर की गई थी, जिनका उल्लेख वहाँ पे किया गया था। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करा पार्ट 2 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम पोस्ट कोड 595 एग्जाम कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 25 मार्च 2019 को। जीके सेक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 और इसी के साथ हमने कंप्लीट एग्जाम इसका डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।